ये है फ्यूल गेज सिस्टम जो आपके कार में लगा होता है और ये सिस्टम ये बताता है कि आपका जो कार है उसमें कितना फ्यूल बचा हुआ है, यानी कितना उसमें डीजल है या फिर उसमें कितना पेट्रोल है। तो ये कैसे काम करता है, कैसे इसका वायरिंग होता है, खराब होता है तो कैसे इसका फॉल्ट पता करते हैं। और वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि कभी आपके कार में देखते हो कभी फ्यूल थोड़ा ऊपर बताता है, कभी नीचे होता है, तो ये चीज क्यों होता है सब कुछ वीडियो में समझेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक कार का फ्यूल गेज सिस्टम कैसे काम करता है उसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। देखो सबसे पहला आता है, ये देखो ब्लैक कलर का ये प्लास्टिक का चीज होता है, इसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो ये डीजल या पेट्रोल के ऊपर में कुछ इस तरह से तैरता है। और दूसरे नंबर पे आता है, देखो स्टील का इस तरह से चीज बना हुआ है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। और तीसरे नंबर पे आता है, ये देखो स्टील का रॉड लगा हुआ है, इसको आर्म बोलते हैं। ये कनेक्ट होता है फ्लोट से और ये वेरिएबल रेसिस्टर से। और चौथे नंबर पे आता है ये डायल इंडिकेटर, जो बताता है कि आपके फ्यूल टैंक के अंदर में कितना फ्यूल बचा हुआ है, यानी कि कितना डीजल या पेट्रोल बचा हुआ है। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे होते हैं एक फ्यूल गेज सिस्टम में। और आप जानेंगे कि इसके अंदर का वायरिंग कैसा होता है। अगर जब तक आप वायरिंग को नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे करता है। तो चलो वायरिंग डायग्राम को समझते हैं। तो ये है एक फ्यूल गेज सिस्टम का वायरिंग डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें आता है बैटरी, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आपका एक फ्यूज लगा होता है सेफ्टी पर्पस के लिए। उसके बाद आपका आता है इग्निशन स्विच। जैसे स्विच आप ऑन करते हो तो पावर सप्लाई आपका इस इंडिकेटर के पास में आता है, और ये है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपको तीन वायर मिलेंगे, एक आपका पॉजिटिव और दूसरा ग्राउंड वायर, और तीसरे नंबर पे होता है आपका ये नेगेटिव वायर जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा होता है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, उसके बीच में रहता है ये वेरिएबल रेसिस्टर। तो ये देख रहे हो आप, ये है इसका वेरिएबल रेसिस्टर, जिसका एक एंड ये जाता है आपका इंडिकेटर में और दूसरा एंड जो लगा होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मान लो कि आपने अभी अभी अपने कार के टैंक को फुल किया है। जैसे फुल करते हो तो पेट्रोल का लेवल ऊपर आता है, तो साथ साथ ये फ्लोट भी ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो वेरिएबल रेसिस्टेंस में देख रहे हो इस तरह से ये मूवमेंट आता है। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो इसका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम होने लगता है। कैसे कम होगा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो क्या होता है, जितना कम रेसिस्टेंस होगा आपका जो करंट है उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। तो जितने करंट का वैल्यू बढ़ता है तो आपका जो गेज है वो ऊपर की तरफ आता है और बताता है कि आपके फ्यूल टैंक में फ्यूल अभी फुल है। जैसे ही सपोज आपने फ्यूल का लेवल अब कम होने लगता है तो ये धीरे धीरे नीचे आता है। तो जैसे ही नीचे आता है रेसिस्टेंस का वैल्यू ऊपर जाता है और आपका करंट नीचे होता है, तो आपका इंडिकेटर धीरे धीरे नीचे आना शुरू आता है। तो इस तरह से आपका फ्यूल इंडिकेटर काम करता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू कम या ज्यादा होता है। तो अभी मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है इस वेरिएबल रेसिस्टर के साथ में, और देख रहे हो इसका वैल्यू अभी 179 ओम है। मतलब ये अभी मैक्सिमम वैल्यू पे है, क्योंकि देख रहे हो मेरा फ्लोट अभी नीचे है, मतलब जो मेरा पेट्रोल है अभी कम है। तो इंडिकेटर में आपका जो बताएगा पेट्रोल अभी सबसे कम पोजीशन में बताएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट मेरा कम फ्लो होगा और इंडिकेटर मेरा कम फ्यूल बताएगा। लेकिन जैसे ही अभी इसको ऊपर करेंगे आप देखना रेसिस्टेंस का वैल्यू अभी धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मेरा करंट हाई फ्लो होगा और इंडिकेटर में मेरा फ्यूल ज्यादा बताएगा। तो अभी मैं जैसे इसको ऊपर कर रहा हूं आप देख पा रहे हो रेसिस्टेंस का वैल्यू धीरे धीरे ये कम हो रहा है और आखिरी में ये सबसे कम हो गया, सिर्फ 9.7 ओम बता रहा है। इसका मतलब जो मेरा इंडिकेटर है वो बताएगा कि मेरे फ्यूल टैंक में फ्यूल अभी फुल है। तो इस तरह से एक वेरिएबल रेसिस्टर को चेक करते हैं। अभी समझेंगे कि अगर कभी ये खराब हो जाता है, प्रॉपर अगर रीडिंग नहीं बताता है, तो इसके अंदर में कौन सा फॉल्ट हो सकता है। तो आ जाओ समझते हैं। इन केस आपका फ्यूल इंडिकेटर सही से रीडिंग नहीं बता रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फ्यूज को चेक करना है कि ये फ्यूज कहीं बर्न तो नहीं हो गया हुआ है। अगर ये फ्यूज सही है तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और ये जो देख रहे हो पॉजिटिव वायर यहाँ पे एक प्लस को रखना है और नेगेटिव वाले को यहाँ रखना है, और देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर मेरा सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं। अगर ये सप्लाई आ रहा है और रीडिंग करेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको वेरिएबल रेसिस्टेंस को चेक करना है। जैसे मैंने अभी चेक किया है कि उसका वैल्यू ऊपर नीचे करने पे चेंज हो रहा है नहीं।
अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब आपका जो वेरिएबल रेसिस्टर है ये खराब हो गया हुआ है, इसको चेंज करने का जरूरत है। तो इस तरह से ये काम करता है और इस तरह से इसको चेक करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था क्यों कभी कभी ये जो आपका इंडिकेटर है कभी फ्यूल ऊपर कभी नीचे बताता है। ऐसा इसलिए बताता है कि आपका गाड़ी एक कंडीशन में नहीं चलता है। कभी आपका गाड़ी फ्लैट चलता है कुछ इस तरह से, कभी आपका गाड़ी ऊपर जाता है, कभी आपका गाड़ी नीचे आता है। उससे क्या होता है, फ्यूल का लेवल ऊपर नीचे होता है। देख रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो फ्यूल का लेवल इस तरह है, नीचे जा रहे हो तो फ्यूल का लेवल इस तरह है। फ्लोट डाउन है तो इस कंडीशन में आपका लेवल कम बताएगा और इस कंडीशन में लेवल आपका ज्यादा बताएगा और इस वाले कंडीशन में आपका लेवल परफेक्ट बताएगा। तो इस तरह से इसका लेवल ऊपर नीचे होता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।